हे ऑल, माय नेम इज अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चालू करने वाले हैं सेकंड लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है और कास्टिंग क्या होता है। स्ट्रिंग और कास्टिंग के बारे में देखते हैं। चलिए चालू करते हैं। तो ये रहा नोट्स। देखो, कास्टिंग कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम केस अप्लाई होता है आपके फ्लोट वैल्यू पे। और जो स्ट्रिंग में जो आप लिखते हैं उन पे भी वही चीज़ अप्लाई होता है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कास्टिंग में हमने क्या बना रखा, तीन पार्ट बनाया, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हमें जैसे कि पहले इंटीजर से चालू करते हैं। इंटीजर पहले आते वी एस कोड में, यहाँ पे फाइल क्रिएटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक बनाते हैं, पहले इंटीजर के लिए देख रहा है ना। तो देखते हैं, सपोज करो एक वेरिएबल लेते हैं, उसको पहले कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो मान लो 2 ही दे दिया, एक इंटीजर ही दे दिया। ठीक है, और मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, पहले इसको भी उसको भी हम लोग असाइन ही कर लेते हैं। ठीक है, के नाम से हमने बनाया। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंट फंक्शन यूज़ करो, इसके अंदर 2 डालो, क्योंकि देखो ये इंटीजर ही है। इंटीजर को आप प्रिंट करोगे, हम लोग इसका टाइप भी पता कर लेते हैं। ठीक है, टाइप भी पता कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करना, हमें प्रिंट कराना ना। तो प्रिंट कराना, प्रिंट के अंदर हम लोग टाइप भी चेक कर लेंगे कौन सा टाइप है। ठीक है, कौन सा, के को। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, कोड को रन करोगे, तो ये इंटीजर दे रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इंटीजर ही है। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूँ, 2.5 कर देता हूँ, अंदर में मे बी, अंदर में क्या कर दूंगा, या इसकी जगह वाई डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कोड को रन कराता हूँ, ठीक है, तो ये अभी भी इंटीजर बोल रहा। लेकिन अगर उसी को अगर हमें देखना है, देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, फिर वो तो किया ही नहीं, तो हमें के की वैल्यू भी देखनी है। के की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। देखो, वो क्या कर दिया, 2.5 था ना। देखो, 2.5 था तो उसको 2 में कन्वर्ट, इंटीजर बना दिया। अगर यहाँ पे 3.5 भी करते हैं, फिर अगर उसको रन कराते हैं, तो ये उसको 3 दे रहा, क्योंकि इंटीजर बना रहा। ठीक है, अब ये रहा इंटीजर का केस। अब जैसे सपोज करो कोई स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, कोई स्ट्रिंग ही लेते हैं यहाँ पे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए डबल क्वोट्स यूज़ करते हैं। अगर मान लो इसके अंदर तुमने 4.5 लिख दिया, ठीक है, वाई तूने यहाँ दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो, अब एक मिनट, गलती हुआ कुछ, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके रुके रुके। अच्छा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसके अंदर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 4.5 थोड़ा एरर क्यों आ रहा, एक बार पता कर लेते हैं। देखो, एक मिनट, ये, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, एरर क्या आ रहा है, इनवैलिड लेटरल। ठीक है, विद द बेस 10। एक मिनट, एक मिनट, पहले एक मिनट रुकिए रुकिए, 2 मिनट। ये स्ट्रिंग वाला क्यों लिया, क्यों नहीं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको लिख के। सिंगल क्वार्ट्स यूज कर लेते हैं, मान लो 4.5। ठीक है, इसको मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं। पहले हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, नहीं तो क्या देगा वो अलग बात है। इसको भी, प्रिंट को भी कुछ वेरिएबल असाइन कर देते हैं, जैसे मान लो इसको वी, वी नाम से असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार रन कराओ, तो ये अभी भी एरर आ रहा, क्यों आ रहा है ऐसा, वो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, एक मिनट, इनवैलिड लेटरल्स की बात कर रहा हूँ। इनवैलिड लेटरल्स क्या हो सकता, एक मिनट, मैं सपोज करो मैं 45 ही कर देता। अच्छा, उसमें डेसिमल लिया हूँ, शायद उसके लिए गलती दे रहा होगा, हो सकता है। तो देखो, ये इंटीजर बना दिया, अब सही हुआ। क्योंकि गलती क्या हुआ था कि, तो उसमें ये हो गया था ना,
हमको लग रहा वो हमने वो ले लिया था ना 4 पॉइंट डेसिमल वैल्यू उठा ली थी, उसीलिए हो सकता है गलती दे रहा हो, लेकिन अभी सही दे रहा है। ठीक है, अगर इसका अगर टाइप भी अगर पता करना होगा तो टाइप के लिए भाई एक बार टाइप चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो टाइप जो है, तो अब एक बार टाइप चेक करते हैं दोस्तों। तो देखो टाइप में क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, हमने लिया क्या है स्ट्रिंग, लेकिन ये क्या है इंटीजर दे रहा। ठीक है, तो ये इंटीजर हमें मिल गया, तो हमने स्ट्रिंग दिया लेकिन हमें मिला क्या, इंटीजर मिला। ठीक है, अब चालू करते हैं, अब चालू करते हैं ये फ्लोट, अब चालू करते हैं। तो फ्लोट में हमने क्या, अब फ्लोट को भी देखते हैं फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में। तो बस चेंज क्या करना हमें, एक मिनट इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट इसको कमेंट आउट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब फ्लोट को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट में सेम वही केस अप्लाई होता, सेम जैसे वेरिएबल असाइन कर लो, जैसे कि इंट के लिए, इंटीजर के लिए इंट फंक्शन यूज़ किए, उसी तरह सेम आप फ्लोट के लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, फ्लोट फंक्शन लिखोगे, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू इंक्लूड करोगे। जैसे सपोज करो कोई आप इंटीजर ही डाल लो, 1 ही मान लो या 2 ही मान लो। ठीक है, ठीक है, आप इसको क्या करो, आप प्रिंट करो, इसको कुछ वैल्यू असाइन कर दो जिसमें प्रिंट करा रहा हो, प्रिंट, प्रिंट के अंदर सपोज करो के दिए, अब इसको एक बार प्रिंट कराओ। ठीक है, तो देखो 2.0 मतलब क्लियर पता चल रहा है ना, इंटीरियर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर सपोज करो मैं अगर यहीं पे अगर स्ट्रिंग दे देता, मान लो वही 45 ही स्ट्रिंग जो है, इसको अगर ले लेता तो इसका क्या देता, देखो 45.0 कर दिया, स्ट्रिंग बना, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने देखा फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट हमने देख लिया। अब बचा हमारे पास है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमको देखना स्ट्रिंग को। तो चलिए स्ट्रिंग के लिए भी सेम केस वैसे ही अप्लाई होगा। अब वही स्ट्रिंग है तो एस टी आर यूज करो, एस टी आर फंक्शन। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर अब हम लोग वैल्यू देना चालू करेंगे। जैसे कि सपोज करो मैंने इंटीजर ही दिया है, 1 दे दिया। ठीक है, इसको दिया, और अगर मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट किसको, के को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखो एक बार डबल क्वाट्स पक्का यूज करेगा, लेकिन ये जो 1 दिया है लेकिन टाइप क्या वो नहीं पता चल रहा। अगर देखेंगे अगर टाइप इसका अगर पता देखते हैं टाइप क्या है तो क्लियर हो जाएगा वो चीज़। अगर स्ट्रिंग हुआ, देखो ये क्या कर दिया, 1 इंटीजर था हमारे पास लेकिन उसको कन्वर्ट स्ट्रिंग में कर दिया ना, वही वही है। अगर इसको देखना है एक बार और के लिख डालो भाई, वैल्यू भी हमें दे दे, तो वैल्यू भी अब दे देगा उसके साथ। देखो 1 बना दिया ना, 1 को स्ट्रिंग इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या फ्लोट वैल्यू लेते हैं, फ्लोट वैल्यू जैसे कि मान लो 3.5 लेते हैं। अब इसको करके कन्वर्ट करके दिखा स्ट्रिंग को, तब देखो कैसे कन्वर्ट करता, हाँ इसको भी कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। फ्लोट या डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया, 3.5 दे दिया वैल्यू, लेकिन ये क्या है स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डन हो गया कास्टिंग। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट करते हैं पहले। ठीक है, इसको पहले करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, करिए कमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, अब ये सारा डन हो चुका है, एक एग्जांपल रहा। ठीक है, ये एग्जांपल में बस वही है, यहाँ भी वही डायरेक्ट पूछ रहा इंट 35.88 कन्वर्ट किस में, इंटीजर में हमें लेना, ये डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो ये इंटीजर में क्या कर रहे हैं, 35 ही देगा, एक बार चेक कर लेना। अब आते हैं हम लोग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में हम लोग, स्ट्रिंग क्या होता है, एक कैरेक्टर, कैरेक्टर जितने भी होते हैं ना अल्फ़ाबेट, उनका कलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करें, क्वाड्स का यूज़ करते हैं या कोटेशन बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हम लोग सिंगल से भी दिखाते हैं और डबल से भी दिखाते हैं। हम लोग अगर इन केस सपोज करो, अगर तुम जब प्रोग्राम बना रहे होगे उसी में तुम सोच रहे होगे कि डबल भी यूज़ कर ले सिंगल भी यूज़ करेंगे, लेकिन उस केस में क्या होगा, एरर शो नहीं करेगा। एरर, एरर तो एरर एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना,
नहीं, ये क्यों एरर शो नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि वैसा लग रहा है एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि सपोज करो कोई स्ट्रिंग बना, जैसे मान लो एस इज इक्वल टू डबल कोट्स भी यूज़ किया, दिस इज माई फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद मैं सपोज करो मान लो यहीं पे सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ, सिंगल कोट्स यूज़ किया। अब सपोज करो सिंगल कोट्स यूज़, हाँ सिंगल कोट डाला। अब इसके अंदर भी एक चीज़ और लिख देता हूँ, दिस इज ऐसे सपोज कर लिखा, ये एरर्स हो किया नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग को दो तरह से दिखाते हैं। अभी तो एरर शो नहीं कर रहा, लेकिन इनकेस कभी कभी एरर ये शो करता है, ठीक है, लेकिन ऐसे शो नहीं करेगा, ठीक है। वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो चीज़ वहाँ जो वहाँ लिखी गई ना, वहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग लिखा है, वहाँ का उसका मतलब कुछ और वहाँ बदल जाता है जब तुम दोनों यूज़ करते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा देखते हैं ये क्या क्या होता है। देखो हम इसको दो तरह से दिखाते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क से, ठीक है। स्ट्रिंग को दिखाने का तरीका ये है। अगर हम लोग देखें स्ट्रिंग को कैसे दिखाते हैं, तो अगर सपोज करो p इज इक्वल टू, सपोज करो ये, देखो इसके लिए अलग से क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल, फाइल नहीं मतलब कि अलग एक फाइल क्रिएट करते हैं, हाँ फाइल ही क्रिएट करना है भाई, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग डॉट पाई, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट पाई हमने बनाया, अभी चालू करते पहले हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रिंग चेक कर रहे थे ना। स्ट्रिंग कहते, देखो सिंगल कोट्स के अंदर भी तुम कुछ भी लिखोगे ना, जैसे मान लो दिस, मान लो सपोज करो तुमने मैकबुक ही लिखा, ठीक है, ये लिखा। अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर सपोज करो अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, प्रिंट, तुम क्या करते भाई, लेकिन इसका टाइप भी देखना चाहता हूँ, ऐसे तो है ही स्ट्रिंग, कोई बात नहीं स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा ना, और इसकी वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर, जो हमने असाइन की है वो भी दे दे। एक मिनट, ये पुराना वैल्यू क्यों शो कर रहा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, पुराना वैल्यू क्यों शो कर रहा है ये, हाँ देखो अब नई वैल्यू आ रखा है, देखो अब क्या कर दिया, स्ट्रिंग तो है, टाइप बता दिया स्ट्रिंग है, और हमें प्रिंट भी कर दिया मैकबुक का। अगर यही चीज़ को, एक मिनट इसको कमेंट आउट करते हैं, अगर इसको इसकी जगह अगर हम लोग डबल कोट्स का अगर यूज़ करते हैं, देखो अगर हम लोग यहीं पे डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, एक और सिंगल भाई, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक, ठीक है, ये वो कमेंट आउट हमने कर दिया इसको। अब आते हैं हम लोग, अब डबल कोट्स में देखते हैं, डबल कोट्स में क्या डबल कोट्स में भी तो स्ट्रिंग हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आईफोन ले, सपोज करो आईफोन लिया हमने, अब ये आईफोन भी आपका स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अगर इसको आप प्रिंट करके देखोगे, प्रिंट, और इसका भी अगर टाइप चेक करोगे, टाइप, तो टाइप के अंदर आप देखो पी डालो, और यहाँ पी डालो, अब इससे क्या होगा, आपको वैल्यू भी दे रिटर्न करेगा, वैल्यू भी आपको दे देगा ना, हाँ, जो अपने असाइन किए पी के अंदर। तो स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग है और आईफोन भी दे दिया, ठीक है। तो हम इस दो तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो दो तरह से हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग स्ट्रिंग को बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, अब डिस्प्ले के लिए तो पता ही है, देखो यू कैन, उसके बाद क्या बोला, यू कैन डिस्प्ले स्ट्रिंग, मतलब कि वही जो हमने प्रिंट लगा रहे थे वही डिस्प्ले करते हैं। तो लेटरल्स का यूज़ करते हैं, लेटरल जो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा है, और लेटरल्स का मतलब समझो, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो डॉलर साइन जो है ना, ये स्टेटमेंट के अंदर जो डॉलर साइन जो बता रहा है हमारा, ये आपका क्या कहलाता है, लेटरल्स कहलाता है। यही है आपका लेटर्स, मतलब कि जो अलग अलग तरह के जो सिंबल होते हैं, जितने अलग अलग, वही क्या कहलाते हैं, लेटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। वही चीज़, तो ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं प्रिंट के अंदर, डायरेक्ट आप ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो, जो हम असाइन कर रहे हैं उसकी जगह डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग इतना रामबाण कहानी जो लिखी इतना सारा, डायरेक्ट आपका कर दीजिए प्रिंट लगा के, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, लेकिन एक ही यूज़ करिए, कोई भी यूज़ करे लेकिन एक ही यूज़ करिए। आप जैसे से मान लो आईफोन ही एक बार फिर से लगा दीजिए, आप जैसे रन करेंगे कोड तो आईफोन प्रिंट कर दिया, टाइप भी लगा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हुआ, हम लोग चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ अजीब बात, उससे पहले एक एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल एक्सरसाइज है, सॉरी,
ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ये तो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी। ओके, इसमें आप क्या करिएगा, एक ट्राई करेगा, आप अपने से इसको बनाएगा, एक्सरसाइज समझ लीजिएगा, ठीक है। आप कुछ बात करते हैं, अजीब बात क्या है यहाँ पे, हम लोग जो क्वाड्स इनसाइड द क्वाड जो हम लोग बता अभी जो मैंने बोला था ना, कि तो हम लोग एक जो क्वाड्स यूज़ करते हैं, डबल क्वाड्स यूज़ करते हैं। अब उस डबल क्वाड्स के अंदर आप बहुत सारे क्वाड्स भी यूज़ करना चालू करते हैं, मतलब कि डबल क्वाड्स के अंदर आप सिंगल क्वाड्स भी यूज़ कर, लेकिन हमने जब यूज़ किया था तो एरर नहीं हो गया, ध्यान रखना, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे सपोज करो इस टाइप का अगर हम लोग बात करें, ये क्वार्ट्स इनसाइड द क्वार्ट्स, मतलब कि क्वार्ट्स के अंदर क्वार्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, डबल क्वार्ट्स इधर लिखा और अंदर भी एक सिंगल क्वार्ट, तो वहाँ पे एरर नहीं शो किया था। तो यहाँ पे अब लाइन क्या बोलती है, डू नॉट मैच द क्वार्ट्स सराउंडिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज करो ये वाला पोर्शन है प्रिंट, अगर इसको अगर सपोज करो अगर इसको लिखते हैं तो क्या हमें मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको हटाते हैं या इसकी जगह ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आईफोन, ठीक है, आईफोन हम क्या करते हैं, मतलब कि माइंड मत करिएगा, इस यहाँ पे क्या करिए, सिंगल क्वार्ट्स में दे देता हूँ, ठीक है, इज बेस्ट, ठीक है, इज बेस्ट है, मैंने ऐसे लगाया, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एरर तो शो कर नहीं रहा, अभी एरर, अभी रन करा के एक बार चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराऊंगा ना, एक मिनट रुके, इसको इधर करते हैं, एक बार इसको रन कराते हैं, तो ये शो नहीं किया, मतलब कुछ दिखाया नहीं, मतलब एरर नहीं किया, मतलब ये सही है इस तरह से। अब दूसरा क्या है, ये भी, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस टाइप का जो है ना, इस टाइप में एरर देता है, क्योंकि क्या कर रहे हो, देखो यहीं पे सपोज करो एक और क्वार्ट्स लगा दी तो एरर शो हुआ ना, तो मतलब कि जो है डबल क्वार्ट्स आप वहाँ भी डालिए और डबल डबल क्वार्ट्स आपके पीछे भी रहने चाहिए, मतलब कि दोनों सेम यूज़ करो, ठीक है। उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब क्वार्ट्स के अंदर क्वार्ट्स क्या हो रहा, मतलब कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल ट्रिपल ये सब यूज़ नहीं करना, मतलब जो यूज़ कर रहे हो सेम यूज़ करो, ठीक है। देखा हमने, जैसे कि अपने डबल के साथ हमने सिंगल एक यूज़ किया था, या सिंगल के साथ अगर मतलब कि सिंगल यहाँ दो भी यूज़ करते हैं ना, कोई एरर नहीं शो करता, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया बनाया था, ठीक है। अगर ऐसा बढ़ाना चालू कर दोगे ना, अगर ट्रिपल भी बना दिए, पाँच भी लगा दिए क्वार्ट्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, दिक्कत देगा, वो एरर शो करे, जैसे कि अभी आपको एरर दिखा ही रहा, रेड हो गया ना ये पोर्शन पे। अगर मान लो यार ये डबल भी लगा देता तभी भी एरर शो करता, डबल क्वार्ट्स, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब ये हमने समझ लिया क्वार्ट्स इंडेक्सिंग इनसाइड द क्वार्ट्स, ठीक है, मतलब क्वार्ट्स इनसाइड द क्वार्ट्स हमने देखी। अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्सिंग यूज़। अब देखो इंडेक्सिंग का कैसे यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग बेसिकली हम लोग पर्टिकुलर कुछ कुछ एलिमेंट को हम लोग निकालने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट पर हम लोग फोकस करते हैं, सिंगल एलिमेंट यहाँ से निकलता है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ से कुछ रेंज में हमको अगर एलिमेंट निकालना होगा, अगर आप पूरा स्टेटमेंट लिखे हैं तो उस पर्टिकुलर रेंज से अगर कुछ स्टेटमेंट हमें निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं, वो लेकिन स्लाइसिंग के थ्रू होता है। अगर पर्टिकुलर आप सिंगल ही यूज़ करोगे ना, बस इंडेक्सिंग बस सिंगल वैल्यू के लिए निकाल सकते हो, सिंगल वैल्यू जब निकाल सकते, सिंगल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और स्लाइसिंग तो पता ही है, स्लाइसिंग में भी इंडेक्सिंग ही यूज़ होती है उसमें, लेकिन स्लाइसिंग में क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। अब किसका बात कर रहे हैं, अब हम लोग इंडेक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग जैसे सपोज करो कोई मान लो हमने एक बनाया, स्ट्रिंग लिखते हैं, दिस इज माई मैक बुक, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो हम लोग यहाँ स्पेसिंग जो छोड़ रहे हैं स्पेस, ये भी एज अ काउंट होता है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना। इसको मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब एक वाई नाम का वेरिएबल बनाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखो, सब पहले तो हम लोग प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट, क्योंकि इंडेक्स तो हमें शो करना ही है भाई। अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करो, हमें इंडेक्सिंग जो है, क्या हमें वन इंडेक्स पे जो भी है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा, पहले देखो ये दिखाया नहीं भाई, तो ये एक चीज़ तो हमने पहली बात गलती यहाँ किया है, गलती इस बात में की है कि तो भाई तूने बताया नहीं है कहाँ से वन इंडेक्स निकाल के देगा, कहाँ से, पी अगर इनकेस यहाँ डालते हो तो चलो चेक करते हैं,
देखो एच, एच दे दिया वैल्यू, यहाँ पे दिया एच, ये क्या दे रहा है, एच आपको दे रहा, ठीक है एच। तो इंडेक्सिंग अगर मैं बताऊं, अगर काउंटिंग ये कैसे एच दे रहा है, अगर काउंटिंग आप देखेंगे तो काउंटिंग कैसे चलती है वो आप सपोज करिए अभी देखिएगा थोड़ा देर में। देखो अब हम लोग स्लाइसिंग ही देखना है, तो हम अब पहले यहाँ फोकस करिए काउंटिंग पे, कैसे काउंट मतलब कैसे काउंट करता है, ठीक है। देखो अभी अभी लिखा हुआ, तो अभी जो है कैसे काउंट कर, देखो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो मानी जाएगी, फिर बी आपका वन हो जाएगा, फिर एच आपका टू हो जाएगा, आई आपका थ्री, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फोर फाइव सिक्स ऐसे चलेगा, लेकिन कहाँ से चालू होगा, हमेशा जीरो से। ये किस केस में होगा, हमेशा जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करता मतलब जब भी आप लेफ्ट साइड से लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या लाएगी, और वो स्टार्ट जीरो से चालू होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी, यहाँ पर देख लो अभी भी इसको बताएंगे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग राइट से लेफ्ट आते हैं, राइट साइड से लेफ्ट कम राइट से लेफ्ट आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारी आई से, देखो आई वाली वैल्यू सब चालू करते हैं, आई वाली वैल्यू अब यहाँ पे माइनस वन हो जाती है, यहाँ जीरो कभी नहीं चालू होगा, हमेशा माइनस वन से चालू होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ध्यान रखिएगा। फिर एच की वैल्यू माइनस टू, फिर बी की वैल्यू माइनस थ्री, ऐसे ही करके ये भी बढ़ते जाएगा, माइनस फाइव माइनस सिक्स ऐसे करते हैं, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। तो ये समझ गए इंडेक्सिंग क्या होता, अब वही बात ही करना था, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ये आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग स्लाइसिंग पे ही हैं, तो स्लाइसिंग को ही फोकस करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग में हमने क्या बोला, स्लाइसिंग में पहला पॉइंट क्या बोलता है, गिव गिव अ रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटैक्स, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंड इंडेक्स सेपरेटेड बाय अ कॉलन, ठीक है। मतलब कि बोलने का मतलब ये जो लाइन जो बोल रहा है ऐसे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दी और आपने एंडिंग इंडेक्स भी बता दिया, ठीक है, और बीच में आपने कॉलन यूज कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका बोलने का मतलब क्या है, क्या बोल क्या रहा है, देखो सपोज करो यही हमारा, मान लीजिए यही हमारा स्ट्रिंग है, इसी पर हम लोग करते हैं। देखो हमने बोला कि तो भाई तू स्टार्ट तो वन से ही हो, वन इंडेक्स से ही स्टार्ट हो, समझ गए, वन इंडेक्स से ही स्टार्ट हो, लेकिन तू कहाँ पे खत्म हो भाई, तू सिक्स पे जाके खत्म हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना ये जो सिक्स है ये पूरा नहीं देता है, ये सिक्स जो है ये पूरा नहीं आएगा, इससे एक कम वैल्यू आएगी। मतलब कि बोलने का मतलब कि सपोज करो ये जो हम लोग फाइव यूज़ किया ना, फाइव, तो फाइव से क्या होता है, फाइव से एक कम वैल्यू आती है, फाइव से एक कम वैल्यू मतलब कि फोर ही इंडेक्स तक ही पहुंच पाएगा वो प्रॉपर फाइव तक नहीं आएगा, प्रॉपर फाइव कैरेक्टर तक नहीं आएगा, जो कैरेक्टर है फाइव पांचवा कैरेक्टर तक नहीं आ पाएगा। मतलब कि जैसे सपोज करो ये क्या है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फिर फाइव है, फिर सिक्स है, तो सिक्स में मतलब कि ये पढ़ रहा तो सिक्स पे नहीं जाएगा, सिक्स से एक कम पे जाता, भले ही स्टार्ट आपका वन से ही चालू करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करता, प्रिंट करा के दिखाते हैं। देखो एस से चालू किया, आई पर खत्म किया, और हमने एक चीज बोला था आपको, जो भी स्पेस होता उसको भी काउंट करता ये, तो उसने भी काउंट किया, जिससे क्या हो यहाँ पे आपको एक स्पेस भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पेस है वैसे ही। तो ये चीज समझ में आ गया। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग बात करूँ, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है ना, यहाँ पे इतने जो बड़े करेक्टर जो हमने स्ट्रिंग जो हमने लिखा है इतना सारा, वो नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ से काउंट करेगा, ध्यान रखिएगा, ये वाले पोर्शन जो के है यहाँ पे, ये वाला के यहाँ चालू करेगा। देखो सपोज करो हम चालू करना माइनस वन से चालू करते हैं, अब खत्म कहाँ करना है हमें, माइनस फोर पे। देख एक और चीज़ ध्यान रखना, अब जैसे कि उस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक कम हो रहा था, अब वो चीज़ यहाँ पे कम होना चालू होगा, एक कम इधर होगा, ठीक है। तो कैसे होगा पहले चेक देखते एक बार रन करा के। देखो कहाँ से चालू किया, एक मिनट सॉरी मैंने थोड़ा गलती बोला, लेकिन वो जो एक कम होने वाली जो वैल्यू है ना, हमेशा कहाँ रहेगी, वो आपके राइट साइड में ही रहेगी, हमेशा यहीं से कम हो रहा है। अगर मैं यहीं पे अगर कर देता जीरो, जीरो मतलब कि उधर से चालू होता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको जीरो से अगर करते हैं, हाँ जीरो से करेंगे तो चालू कर देगा, चालू कर देगा, के से ही चालू करेगा, ध्यान रखिएगा के से ही चालू करना चाहिए इसको। लेकिन हाँ क्यों नहीं रहा ये वैल्यू, ठीक है, एक मिनट रुपये, माइनस वन करके एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार माइनस वन, लेकिन यहाँ से दे रहा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें लेकिन चाहिए के से, तो एक एक पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमें चाहिए माइनस वन से ही वैल्यू, तो माइनस वन से ही हमें वैल्यू जब चाहिए होगा,
तो हम यूज़ करते हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इसे वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? तो -0 तो होता नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। के से क्यों नहीं चल रहा, के से क्यों नहीं चल रहा वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर सपोज करो, अगर मैं बोलता वैल्यू, एक मिनट रुको दोस्तों, इसको -1 से तो चालू किया था यार, -1 से, -1 पे तो आई की वैल्यू ही है, -1 से काउंट तो वही होना चाहिए, तो -1 से यहाँ लेकिन ये कम हो जा रहा ना, उस केस में गलती हो जा रही है, -2 बढ़ जा रहा। अगर मैं 0 देता, हाँ, अगर सपोज करो, होता क्या है ना, ये n-1 का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करता, वो जो सेकंड वाला जो पार्ट है, जिसे हमने क्या बोला था, 1:4 है, ये जो 4 वाला पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट n-1 का, मतलब कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ 4-1 का कॉन्सेप्ट यूज़ करता, 4-1 कितना हो जाएगा, 4 में इस 3 जाएगा, तो तीसरे इंडेक्स पे आ जाता वो, इसीलिए। अगर मैं वही चीज़ यहाँ बता रहा था, अगर मैं 0 लेता, सपोज करो यहाँ पे 0 लेता और -1, तो ये हमें क्या मिलता, -1 ही मिलता। तो ये चल क्यों नहीं रहा, वो थोड़ा दिक्कत लग रहा, लेकिन होगा ये ऐसे ही, चलता है ऐसे ही, ठीक है। अगर वही नेगेटिव इंडेक्स ही अब चालू करते हैं, -5 करते हैं इसको, कॉलन, फिर लगाते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। आप देखिए आता है कि नहीं, नहीं आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, ध्यान रखिएगा, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आ नहीं रहा लेकिन आना चाहिए वैसे ही, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया क्या होता है स्लाइसिंग, नेगेटिव भी हमने बता ही दिया, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल है, ये ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी कुछ एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मॉडिफाइंग स्ट्रिंग। देखो मॉडिफाइंग स्ट्रिंग क्या करेंगे, ये हम लोग ले लेंगे थर्ड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर सिर्फ इसी का होगा, क्योंकि इसमें और बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है। और स्ट्रिंग मेथड है, ये स्ट्रिंग मेथड आपको लगभग 10 या 15 में बता दूंगा जो आते ही हैं, और ये सब स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग, ये जो है मॉडिफाई स्ट्रिंग, ये हम लोग लेते हैं हम लोग थर्ड लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।